अच्छा, पॉइंटर का बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिलेशन बनता है अरे और स्ट्रिंग के साथ। जब कभी आप इसको स्ट्रिंग के साथ डील करते हैं या आप इसको अरे के साथ डील करते हैं या आप इसको करेक्टर कांस्टेंट के साथ डील करते हैं, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशंस बन जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम अरे को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि अरे बेसिकली कांस्टेंट होता है। अरे बेसिकली एक कांस्टेंट होता है। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया पी लेटर, किस टाइप का है? करेक्टर टाइप का है। मैंने एक और वेरिएबल लिया पी ग्रेड, वो किस टाइप का है? वो मेरे पास करेक्टर टाइप का है। सो दो मेरे पास पॉइंटर वेरिएबल आ गए, लेकिन इस दफ़ा पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप के हैं? करेक्टर टाइप के हैं। फिर उसके बाद मैंने एक अरे लिए यहाँ पे ग्रेड्स के नाम पे। ये डिफरेंट है, ये पी ग्रेड हैं और ये सिंपली ग्रेड्स हैं। सो 4 साइज़ मैंने क्या रखा है? 4 के मतलब 4 एलिमेंट इस अरे के अंदर आ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 4 करेक्टर यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सिंपल नॉर्मल वेरिएबल लिया है करेक्टर। सो मेरे प्रोग्राम के अंदर अगर मैं सारी वेरिएबल्स देख लूँ तो मेरे पास 2 पॉइंटर वेरिएबल हैं ऑफ विच टाइप? ऑफ करेक्टर टाइप। सो 2 मेरे पास करेक्टर पॉइंटर हैं, एक मेरे पास अरे है और एक मेरे पास नॉर्मल सिंपली करेक्टर वेरिएबल है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट की है कि पी ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड्स। पी ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड्स। इससे क्या मुराद है? पी ग्रेड्स इज इक्वल टू ग्रेड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि पी ग्रेड मेरे पास क्या है? मेरे पास पॉइंटर है कि नाउ पॉइंटर पॉइंट्स टू द अरे, टू द अरे। लेकिन इसको मैं ज़्यादा टेक्निकल अगर बात करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि जी पॉइंटर पी ग्रेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ अरे, टू द बिगिनिंग ऑफ अरे। इस बात को मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि जब कभी हम कोई अरे डिक्लेयर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, और वी कैन से दैट अरे इज़ अ कंटेनर विच होल्ड्स डिफरेंट सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ बट मल्टीपल वैल्यूज़। अब ये भी मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मैंने 4 वैल्यूज़ रखी हैं, लेकिन ये 4 वैल्यूज़ किस तरह मेरे पास? सेम टाइप करेक्टर टाइप ऑफ वैल्यूज़। अगर हम मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात कर लें तो मेमोरी के अंदर इस अरे के लिए एक फुल ब्लॉक रिज़र्व होगा, एक फुल ब्लॉक रिज़र्व होगा। अब इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे ग्रेड्स, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी एंड डी इस तरह हमारे पास स्टोर हो जाएंगी। अच्छा, जितने भी एलिमेंट्स हैं, चूँकि हमने बात की थी कि मेमोरी के अंदर आप जब कभी कोई भी एलिमेंट स्टोर करते हैं तो वो क्या होंगे? एक पार्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होंगे, पार्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होंगे। सो जितनी वैल्यूज़ हैं इनका एक मखसूस क्या होगा? एड्रेस भी होगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये 500 पे है तो ये 501 पे होगा, ये 502 पे होगा और ये 503 पे होगा। करेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए करेक्टर कांस्टेंट कितनी जगह ले रहा है मेमोरी के अंदर? 1 बाइट। तो ये जो मैंने लिखा है 500, 501, 502 एंड एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि पी ग्रेड्स पॉइंटर पॉइंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ द अरे, टू द बिगिनिंग ऑफ द अरे, या सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि पी ग्रेड पॉइंट कर रहा है अरे को। दूसरी तरफ हमने बात की थी कि जो भी आपके पास पॉइंटर वेरिएबल होगा उसको आप क्या असाइन कर सकते हैं? एक एड्रेस असाइन कर सकते हैं। अभी तक जो लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने एग्जांपल्स देखी हैं वो एग्जांपल्स मेरे पास किस तरह थी कि इंट a इज इक्वल टू 10, इंट स्टैटिक p। एड्रेस मैं कैसे असाइन करता था? यूजिंग एम्परसेंट साइन, यूजिंग एम्परसेंट साइन। कि आप कोई भी एड्रेस असाइन कर सकते हैं तो किस तरह असाइन कर सकते हैं? यूजिंग दिस एम्परसेंट ऑपरेटर। तो क्या यहाँ पे मैंने एम्परसेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ? पॉइंटर वेरिएबल को एक अरे असाइन कर रहा हूँ, एक अरे असाइन कर रहा हूँ। तो ये गलत होगा या सही होगा?
दोबारा देख लेना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पॉइंटर वेरिएबल को आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस असाइन करेंगे और वो किसके थ्रू, एम्परसेंट साइन के थ्रू। तो यहाँ भी मेरे पास पी ग्रेड क्या है, पी ग्रेड मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। उसको भी मैं अगर एड्रेस असाइन करूँगा तो वो एम्परसेंट साइन के थ्रू करूँगा। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी या सही होगी? ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत होगी। आपने बोला था कि जब हमारे पास इंडेक्स हम ना लगाएं तो वो अरे की जो एड्रेस है हमेशा उसको, तो ये गलत है या सही है? ये सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि अरे को जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने कहा था कि नेम ऑफ द अरे इज बेसिकली इन एड्रेस, नेम ऑफ अरे इज बेसिकली इन एड्रेस। वो वेरिएबल आपके पास नहीं है बल्कि वो क्या है, आपके पास वो एड्रेस है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर मैं इन अ बिगर सेंस बात कर लूँ कि अगर ये मेरे पास मेमोरी है, लेट्स सपोज ये ब्लॉक मिल गया ए बी सी और डी, तो ये मेरे पास जो अरे बन रही है दिस इज एन अरे। जो स्टार्टिंग एड्रेस है 500 वो बेसिकली इस अरे के पास है, उस अरे के पास है। अब अरे के पास है तो अरे मेरे पास क्या चीज़ बन गई है, वो तो बताते खुद एक एड्रेस। सो एक एड्रेस, ये मेरे पास ऑलरेडी एड्रेस है। सो मैं इसको ये नहीं कह सकता, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये लिख भी लूँ इसी तरह कि पी ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड्स। अब मैं उसे क्या कह रहा हूँ, एड्रेस ऑफ अरे। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि एड्रेस, क्योंकि ये भी मेरे पास है एड्रेस और ये भी मेरे पास क्या है, मेरे पास एड्रेस। तो ये मेरे पास यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो इस वजह से जब कभी आप लोगों ने अरे को डील करना है तो अरे बजाते खुद क्या बन जाता है, एक एड्रेस बन जाता है। कौन सा एड्रेस उसके पास होगा, स्टार्टिंग एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो अरे के पास होगा। हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट ऑफ द अरे आर स्टोर्ड इन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। तो जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो अरे के पास भी होगा और स्टार्टिंग एलिमेंट के पास भी होगा। एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट वी कैन असाइन इजीली बाई लुकिंग एट द टाइप, कि किस टाइप की वेरिएबल है तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये एड्रेसेस हमारे पास किस तरह हो सकते हैं। कीप इन माइंड कि ये एड्रेसेस भी सारे हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर होंगे, लेकिन हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर भी आप लोग इसके अंदर फ़र्क देख सकते हैं। जो आखिरी एक डिजिट होगा ना, वो आखिरी एक डिजिट अगर तो उसमें इंटीजर आ रहे हैं तो वो 1 के डिफरेंस पे होंगे। अगर तो उसके अंदर कोई करेक्टर आ रहा है तो उस करेक्टर की अगर आप आस की वैल्यू कन्वर्ट कर दें तो वो भी वहाँ पे भी आपको एक का फ़र्क नज़र आएगा। मीन्स अगर लास्ट पे ए बी सी आ रहा है, कोई करेक्टर आ रहे हैं तो उस करेक्टर के आस की वैल्यूज़ 1 के डिफरेंस से होंगे। अगर कोई इंटीजर आ रहा है तो वो 1 के डिफरेंस से होगा। इज़ इट क्लियर? सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस, ये आपके पास चल जाएगा। सेकेंड पे मैं कर रहा हूँ पी लेटर। पी लेटर भी मेरे पास क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसको मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ कैरेक्टर। तो ये मेरे पास वैलिड होगा या अनवैलिड होगा, अनवैलिड होगा। क्यों अनवैलिड होगा, अनइनिशियलाइज्ड है। ठीक है, कोई और, किसने कहा वैलिड? वैलिड है या नहीं है? वैलिड, वैलिड है। क्यों वैलिड है? उसका सिर्फ क्या ले रहा है, एड्रेस ले रहा है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस केस। क्योंकि जहाँ तक बात है पॉइंटर वेरिएबल की, मैंने पॉइंटर, आई एम गोइंग टू यूज़ पॉइंटर वेरिएबल। आपका जो पॉइंट है आप ये कह रहे हैं कि हमने इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया हुआ, लेकिन मैं तो अभी सी एच को यूज़ ही नहीं कर रहा, करेक्टर वेरिएबल को तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ पी लेटर को यूज़ कर रहा हूँ, पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ। आई एम असाइनिंग एन एड्रेस ऑफ करेक्टर वेरिएबल ऑफ दिस थिंग। सो चूँकि पी लेटर मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है और उस पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करने से पहले मुझे एक एड्रेस उसको असाइन करना पड़ेगा। सो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक करेक्टर वेरिएबल का एक एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। क्योंकि मेमोरी के अंदर हमारे पास, लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास मेमोरी है तो इस मेमोरी के अंदर एक करेक्टर CH, कोई भी वैल्यू इसके अंदर फ़िलहाल नहीं है, लेकिन वो किसी ख़ास एड्रेस पे यहाँ पे होगा, किसी ख़ास एड्रेस पे यहाँ पे होगा। तो वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको एड्रेस असाइन कर दिया। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें अभी।
सेकंड के अंदर हम पी लेटर इज इक्वल टू पी ग्रेड। पी लेटर मेरे पास क्या है, पॉइंटर है, और पी ग्रेड मेरे पास क्या है, पॉइंटर है। एक पॉइंटर को मैं दूसरा पॉइंटर दे रहा हूं, वैलिड है या ना वैलिड नहीं है? ऑब्वियसली दिस इज वैलिड। ये आपके पास क्या है, वैलिड है। अगर आप लोग देख लें पी ग्रेड के पास एक एड्रेस है, हमारे पास एड्रेस ऑफ अरे। अब मैं क्या कर रहा हूं, पी ग्रेड के पास तो एक एड्रेस है, तो मैं उसे कह रहा हूं कि पी लेटर को क्या कर लें, वो एड्रेस असाइन कर लें, वो एड्रेस असाइन कर लें। दिस इज जस्ट लाइक आपके पास वेरिएबल है एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी। आप उसे कह रहे हैं कि जी एक्स वाई असाइन कर लें एक्स को, और फिर आप उसे कहते हैं कि जी जेड को असाइन कर दें एक्स। सो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी पी ग्रेड के पास जो एड्रेस है वो हम असाइन कर रहे हैं पी लेटर को। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस केस, कंपाइलर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा। थर्ड केस के अंदर हम कर रहे हैं ग्रेड इज इक्वल टू पी लेटर। ग्रेड मेरे पास क्या है, ग्रेड मेरे पास अरे है, और मैं उसे क्या असाइन कर रहा हूँ, पॉइंटर वेरिएबल। हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या अरे भी बजाते खुद क्या एक एड्रेस है? ये हम नहीं कर सकते। ये हम इसलिए नहीं कर सकते कि जो पी लेटर है हमारे पास वो भी कांस्टेंट है, और जो ग्रेड है वो भी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ग्रेड को मैंने अभी बात की कि ग्रेड के पास क्या वैल्यू है, 500 की। सो आप एक्चुअली अपने प्रोग्राम के अंदर ये कर रहे हैं 50 इज इक्वल टू 50, एंड यू कांट डू दैट। आप कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इनिशियली हम जब भी किसी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो वो कहते हैं कि जी वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट व्हाइल वेरिएबल इज़ चेंजेबल। लेकिन उनको एक्चुअल नहीं पता होता कि व्हाट डज इट मीन। वो आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है। अब ये आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, जस्ट लाइक अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूँ, आई एम चेंजिंग द वेरिएबल ए। वेरिएबल ए के अंदर पहले कोई और वैल्यू थी, लेकिन अब मैं इसको क्या वैल्यू दे रहा हूँ, 50 की। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वही काम कर रहा हूँ कि कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, 50, या इवन 10 इज इक्वल टू 50। सो मैं कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि नॉट पॉसिबल इन दी प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे भी सेम वही काम हो रहा है कि हम एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट को असाइन कर रहे हैं, जो कि नहीं पॉसिबल होगा। इस केस के अंदर हम कर रहे हैं पी लेटर इज इक्वल टू 100। पी लेटर मेरे पास क्या है, पॉइंटर है, और इस पॉइंटर को मैं क्या दे रहा हूँ, 100 दे रहा हूँ। पॉसिबल आर नॉट? क्यों नॉट पॉसिबल? वेल डन, शाबाश। हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल को हम हमेशा क्या दे सकते हैं, एक एड्रेस असाइन कर सकते हैं, कोई वैल्यू हम नहीं दे सकते। जबकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू दे रहा हूँ, जो कि नहीं पॉसिबल। यहाँ पे हम कर रहे हैं पी लेटर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ग्रेड। हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। क्योंकि इसका सेम मकसद यही है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये लिखा है, आप ये कर लें एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि बजाते खुद ये मेरे पास क्या है, नेम ऑफ अरे है, नेम ऑफ अरे। और नेम ऑफ अरे मैंने क्या कहा कि नेम ऑफ अरे बजाते खुद क्या है, एक एड्रेस है। और एड्रेस मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास क्या कांस्टेंट होता है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पास एड्रेस है और मैं इसे कह रहा हूँ कि एड्रेस ऑफ एड्रेस, एड्रेस ऑफ एड्रेस, जो कि इस केस में मेरे पास क्या होगा, ये गलत होगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? ओके।